नमस्कार दोस्तों। अनंत काल से मनुष्य ने जब जब प्राकृतिक और इस पृथ्वी को छेड़ा है तब तब उसे भयंकर नुकसान देखने को मिला है और तबाही केवल देखने को मिला है। तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। प्राकृतिक ने सबसे बदला लिया है, प्रकृति ने अपना कर्ज हमेशा अदा किया है। दोस्तों, एक बार चाइना ने वही गलती किया है, प्रकृति को खराब करने का, प्रकृति को चैलेंज करने का काम किया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब दुनिया को दोस्तों विनाश के रास्ते पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे भारत ने ओपन कर दिया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम पूरी दुनिया को बचाएंगे, चाहे चाइना से हमें लड़ना क्यों न पड़े, चाहे चाइना को खत्म क्यों न करना पड़े। दोस्तों, चाइना ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार यानी कि वेदर हथियार दोस्तों बनाया है। आप कह सकते हैं कि चाइना जब चाहे तब पानी ला सकता है, जब चाहे कहीं पे सुनामी ला सकता है, जब चाहे कहीं पे पानी यानी कि स्नोफॉल कर देगा, रेनफॉल कर देगा। दोस्तों, दुनिया में केवल बर्बादी लाएगा और भारत ने यहाँ पे उंगली उठाया, बोला कि ये तो हद हो गया। दोस्तों, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, खासतौर पे रसिया भी परेशान हो चुका है कि चाइना ने ये क्या कर दिया। चाइना आखिरकार मानव को मारने पर तुला हुआ है, मानव को ख़त्म करने पर क्यों तुला हुआ है। और दोस्तों, भारत ने जो किया है ना, भारत की तारीफ आज पूरे दुनिया कर रहा है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं आज से 1-2 महीना पहले चाइना ने बहुत बड़ा ऐलान किया। बोला क्या, पता क्या बोला? उसने बोला कि अब हम वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और उस पर हम काम करके पूरी दुनिया को अपने बस में करेंगे। दोस्तों, चाइना ने कहा कि हमारे पास अब वो क्षमता आने वाला है, हम चाहे तो आधा चाइना में, हम चाहे तो जब चाहे जब पानी बरसा दे, जब चाहे किसानों को खेती में हरियाली ला दे, जब चाहे तब हम कहीं पे तूफान खड़ा कर दे, जब चाहे जहाँ पे चाहे वहाँ पे बारिश का पत्थर गिरा दे यानी कि स्नोफॉल गिरा दे, जब चाहे हम कुछ भी कर दे, यानी कि पूरा प्राकृतिक हमारे बस में आ चुका है, सब कुछ करेंगे। और दोस्तों, चाइना ने साफ साफ संकेत दे दिया कि कभी भी अगर भारत से युद्ध होगा, खासतौर पे हिमालय एरिया में युद्ध होगा, तो भारत को हम हथियार से नहीं, भारत को हम मौसम से हराएंगे, भारत को हम वेदर से हराएंगे। दोस्तों, चाइना ने साफ कर दिया कि मान लीजिए भारत अगर युद्ध जीतता भी है ना, तभी भारत हार जाएगा। दोस्तों, चाइना ने साफ कर दिया कि भारत जब युद्ध जीतने वाला होगा उस समय हम बहुत ज़्यादा बारिश ला देंगे, भारतीय सेना में अफरा तफरी मचा देंगे, भारतीय सेना पे हम लोग स्नोफॉल करा देंगे, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरा देंगे। दोस्तों, चाइना ने साफ कर दिया कि हमारे पास अब वो सब ताकत है जो आज तक किसी के पास नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे रसिया, अमेरिका और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, चाइना का यह कहना था कि आने वाला समय अब हथियारों का समय नहीं है, केवल दिमाग का समय है। जो प्रकृति को जितना बर्बाद करेगा वो उतना आगे जाएगा। दोस्तों, अब तक हम लोग समझते थे कि न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन दोस्तों चाइना ने तो अब मौसम पे कब्जा कर लिया। दोस्तों, पूछेंगे तो क्या चाइना के बातों में दम है? क्या चाइना फैक्ट बोल रहा है? दोस्तों, बिल्कुल सच है। चाइना में कई बार देखा गया है, जब चाइना में कोई बड़ा बड़ा रैलियाँ होता है, खासतौर पे शी जिनपिंग का कहीं बड़े बड़े रैलियाँ होता है, दोस्तों वहाँ पे कहीं भी अगर बाय द वे बादल घना होता है, यानी कि मान लीजिए बारिश होने वाला होता है, उस समय क्या करता है दोस्तों, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम करता है। दोस्तों, वो तमाम बादल को दोस्तों साफ किया जाता है। कह सकते हैं कि अपने तमाम दोस्तों एक्सपर्ट के द्वारा, अपने वैज्ञानिक के द्वारा, अपने जो भी दोस्तों बड़े बड़े सिस्टम है उसके द्वारा बादल को साफ करता है और वहाँ पे सूरज का किरण निकालता है। फिर जाकर दोस्तों वहाँ पे जिनपिंग भाषण मारता है। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है, जिनपिंग कहीं भी गया है ना, तो चाइना में दोस्तों जहाँ भी बादल होता है, जहाँ भी पानी होता रहता है, पानी को रोका जाता है, पत्थर को हटाया जाता है, स्नोफॉल को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे मीटिंग होता है और रैलियाँ होता है। दोस्तों, ये फैक्ट है, ये बात पूरी दुनिया जानता है। लेकिन चाइना ने जो घोषणा किया है ना, हम आधा चाइना और पूरे हिमालय में अब कब्जा कर लिए हैं, कहीं भी कभी भी बारिश ला सकते हैं, कहीं भी स्नोफॉल करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तूफान ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। दोस्तों, इसीलिए भारत ने यहाँ पे चैलेंज किया है, बोला है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये तो मानवता के लिए खिलाफ है, हथियार बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो मानव को खतरे में डाल रहे हो, तुम तो इंसान को दुनिया से गायब करने का सोच रहे हो। दोस्तों, इसीलिए भारत ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है और मैदान में उतरा है। दरअसल भारत का ये कहना है कि चाइना का ये जो प्रोग्राम है ना, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, ये तो प्रकृति को खत्म ही कर देगा, ये तो विनाशकारी साबित होगा। दोस्तों, भारत का साफ साफ कहना है कि ऑलरेडी प्रकृति आज पूरी तरह से घायल हो चुका है, जगह जगह प्रदूषण फैला हुआ है, वायुमंडल खराब हो चुका है, वायुमंडल में छेद हो चुका है, दिन प्रतिदिन गर्म
बढ़ता जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर हाई हो रहा है। इतना ही नहीं, हिमालय पिघलने का डर है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे चाइना ने तो खतरनाक कदम उठा लिया है दोस्तों। भारत साफ कर दिया कि ये तो इंसान के खिलाफ है, मानव ही नहीं रहेगा तो देश ले क्या करेंगे। और दोस्तों भारत ने जो काम किया है ना, काबिल तारीफ है दोस्तों। यहाँ तक कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब ने कहा है कि भारत तो हमारा खासतौर पे जीवन दाता है दोस्तों। पूरे दुनिया भारत का तारीफ कर रहा है। भारत ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं चाइना के पास इतना दम है, वो इस प्रकार का हथियार बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाइना को ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम अब जगह जगह रेडार लगाएंगे, यानी कि मौसम विभाग यानी कि वेदर रेडार लगाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार युद्ध में रेडार होता है मिसाइल पकड़ने के लिए, मिसाइल को पकड़ने के लिए, किसी भी हथियार को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार दोस्तों भारत बोला है कि अब हम रेडार बनाएंगे, वेदर रेडार बनाएंगे, और चाइना कभी भी मौसम में परिवर्तन करेगा तो हम सब कुछ पकड़ लेंगे और चाइना को उसका औकात दिखा देंगे। दोस्तों आप लोग पूरा खबर जानिए और समझिए आखिरकार भारत ऐसा कैसे करेगा। दरअसल भारत का ये कहना है कि हम हिमालय के कातों कातों रेडार का एक जाल बिछाएंगे। खासतौर पे हिमालय के तमाम जो भी देश है ना, हर जगह हम रेडार का जाल बिछाएंगे। और बड़ी बात तो यह है कि पूरे साउथ एशिया को हम बचाएंगे। और जिस दिन चाइना अगर थोड़ा भी मिस्टेक से भी अगर प्रकृति में कुछ बदलाव करता है, चाइना के पास तो क्षमता है हम जानते हैं, लेकिन धोखा से भी बादल इकट्ठा करता है, पानी बरसाने का प्लान बनाता है, या फिर पत्थर गिराने का प्लान बनता है, यानी भी कुछ भी स्नोफॉल कराने का प्लान बनता है, या फिर तूफान लाने का प्लान बनाता है, उसी दिन हम वो डेटा निकालेंगे। हमारा रेडार सब कुछ पकड़ के हमें पहले बता देगा, चाइना की एक एक हरकत का हमें जवाब देगा, और हम उस हरकत को पकड़ के पूरी दुनिया सामने में लाएंगे और पूरे दुनिया चाइना को पनिश करेगा, दंड करेगा। दोस्तों भारत ने कहा कि अब हम उसी काम पे एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार कौन बोला? देखिए दोस्तों IMD दोस्तों आप जानते हैं ना, IMD दोस्तों जिस प्रकार से भारत में DRDO है दोस्तों, भारत का नाम गर्व से ऊंचा करता है। जिस प्रकार इसरो दोस्तों भारत का नाम गर्व से ऊंचा करता है, उसी प्रकार दोस्तों IMD भी भारत का नाम गर्व से कई बार ऊंचा किया है। दोस्तों आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले दोस्तों IMD ने साफ कर दिया कि POK तो भारत का हिस्सा है। दोस्तों मौसम विभाग में जो भी जानकारी है ना, IMD दोस्तों बता रहा था कि POK का मौसम बता रहा था कि POK में क्या टेम्परेचर है, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों IMD बुरी तरह से देशभक्त है, पूरी तरह से देशभक्त है दोस्तों। और उसी IMD ने बोला है कि हम रेडार बनाएंगे, चीन को पकड़ेंगे, चीन का औकात दिखाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार तो क्या चीन ने जो हरकत किया है केवल रेडार से ही पकड़ सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? हमारे पास कोई उपाय नहीं है? आखिरकार हम लोग रेडार बनाएंगे तभी पकड़ पाएंगे। अभी मान लीजिए चीन हम पे बारिश करवा देगा, खासतौर पे लद्दाख में जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे कुछ कर देगा, स्नोफॉल गिरा देगा, तो हम क्या कैसे पकड़ेंगे? दोस्तों चलिए हम लोग ये जानते हैं। देखिए आमतौर पे मौसम में कभी भी कोई बदलाव होता है तो इन 3 प्रक्रिया से पकड़ा जाता है। पहला तो यह होता है कि सैटेलाइट लगाओ, सैटेलाइट से एक एक पल का जानकारी लो, आखिरकार कहाँ पे मौसम क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह मौसम खराब हो रहा है और कहाँ पे अचानक मौसम बदल रहा है। दोस्तों ये सब कुछ सैटेलाइट बता सकता है। सबसे पहला ऑप्शन सैटेलाइट ही है, सैटेलाइट ही सब कुछ साफ साफ बताएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को पहले ही सचेत कर दिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी ला रहा है, वहाँ पे अब बहुत खतरनाक वर्षा होने वाला है, कई सारा सड़क तबाह होने वाला है। दोस्तों ये काम सैटेलाइट बता देगा। दूसरा ऑप्शन पता क्या है? दूसरा ऑप्शन है खुफिया एजेंसी है। दोस्तों भारत का खुफिया एजेंसी या फिर किसी से खुफिया एजेंसी चीन में जाके पहले से ही एक्टिव हो जाए, और चीन जो जो भी हरकत करे ना, किस प्रकार से अपना खासतौर पे वेदर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन यानी कि प्रोग्राम यूज कर रहा है, दोस्तों सबका जानकारी भारत को ऑलरेडी देते बोल दे कि चाइना अब ऐसा करने वाला है। यानी कि भारत का खुफिया जितना अच्छा रहेगा, जितना इंटेलिजेंस अच्छा रहेगा, उतना ही भारत के लिए सेफ्टी होगा। दोस्तों इन 2 तरीका से हम चीन को मौसम में बदलाव करने से रोक सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों रेडार। रेडार भारत के पास अभी नहीं है, इसीलिए IMD ने बोला है कि हम रेडार बनाएंगे, हम चीन का औकात दिखाएंगे। चीन एक भी गलती करेगा तो हम इस चीज़ को पूरी दुनिया में बताएंगे, नेपाल को देंगे, बांग्लादेश को देंगे, सबको देंगे और बताएंगे कि चीन हम लोग पे बारिश करवा रहा है। दोस्तों आप पूछेंगे भारत आखिरकार इतना एक्टिव क्यों है, इतना डरता क्यों है? देखिए दोस्तों ये इतना खतरनाक है ना, मान लीजिए भारत ने कोई युद्ध लड़ा, ठीक है, चीन से कोई युद्ध हो गया दोस्तों, बाय द वे चीन चाहे तो भारत का तमाम सड़क रोक सकता है। दोस्तों चीन चाहे तो किसी भी जगह पे बहुत बारिश करवा देगा, कोई सड़क को दोस्तों बाढ़ में दोस्तों बहा देगा। कह सकते हैं कि बारिश करवा के वहाँ पे दोस्तों रेनफॉल करवा के, वहाँ पे क्लाउड गिरवा के, तो कह सकते हैं कि पत्थर गिरवा के उस सड़क को तहस नहस करके तोड़ फोड़ के खत्म करवा देगा। कह सकते हैं कि
चीन इतना खतरनाक बन चुका है। इसीलिए भारत के पास ये बहुत जरूरी है कि रडार बनाए और चीन के हर एक चीज़ का जानकारी रखे। दोस्तों इस चीज़ से केवल भारत ही नहीं, अमेरिका भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। और आप देखेंगे आने वाले समय में भारत भी इस प्रकार का हथियार बना सकता है, इस प्रकार का प्रोग्राम चला सकता है। और कुछ समय बाद देखेंगे तो भारत ही बोलेगा कि हम भी वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ऑलरेडी भारत ने काली 5000 बनाया है। दोस्तों काली 5000 दोस्तों ऐसे ही करता है। काली 5000 तो जानते हैं कितना खतरनाक है। दोस्तों भारत के पास भी बहुत खतरनाक प्रकार का हथियार है, लेकिन भारत कभी भी ओपनली बोलता नहीं है। लेकिन चाइना ने ओपनली कहा था कि हम आधा चाइना में जब चाहे तब पानी गिरवा सके, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हिमालय में जब चाहे तब तबाही ला सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। और दोस्तों भारत इसीलिए रडार वहाँ पे लगा रहा है। अब दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे दुनिया के तमाम देश दोस्तों अब केवल प्राकृतिक में छेड़खानी करने का सोचेगा। जब चाइना इस प्रकार का हथियार बना सकता है, इस प्रकार का खेल कर सकता है, तो यहाँ पे अमेरिका पीछे नहीं होगा। दोस्तों रसिया भी इस पर काम करता होगा। आप देखेंगे तो दुनिया के तमाम विकसित देश और तमाम शक्तिशाली देश दोस्तों अब मौसम में बदलाव करने का विचार करेगा और देखेंगे मानवता के खिलाफ दोस्तों काम करेगा।